इस वहम में है कि हम उनके बैरिकेड से डरते हैं। हम किसी बैरिकेड से नहीं डरते, हम सारे अपनी जान हथेली पे रख के आए हैं, लेकिन हम जत्थेबंदियों से 1 इंच भी बाहर नहीं होंगे। जैसे वो लोग उधर से गोलेश की राजधानी में जा सकते हैं, लेकिन क्या कर रही है गवर्नमेंट की, हमें बैरिकेड लगा के इतने इतने बड़े, और वो हमें आगे नहीं जाने दे रहे। क्यों? सरकार डरी हुई है। मुझे ऐसे लग रहा है कि सरकार, जो हमारे किसान लोग हैं ना, चाहते हैं कि सारे कारपोरेट घरानों का इनकी जमीनों पे कब्जा हो जाए। हरियाणा का जो भाईचारा है वो किसी कीमत पे भी अपनी जमीनों, जो किसान की जमीन होती है ना, वो उनका पुत्र होता है, तो वो अपनी जमीनें कभी भी किसी को नहीं देंगे, भले उनकी जान। आपको कहती हूँ खट्टर साहब, मोदी साहब आपकी कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। आपका तो फर्ज ही नहीं बनता हमारे किसानों को रोकने का। आप क्यों रोक रहे हो? हम दिल्ली जाना चाहते हैं, आप अपने बैरिकेड अपने आप साइड पे करो और हम दिल्ली जाएं। अब्दुल सत्तार और हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं। हमने आज सुबह आपको बताया था कि आज का माहौल थोड़ा सा शांतिपूर्ण है, थोड़ा सा खामोश माहौल है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि किसान नेताओं की अभी सरकार के साथ जो बातचीत जारी है उसका जो नतीजा है वो अभी पूरी तरीके से नहीं निकल पाया है। हमारे साथ में मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि रास्ते में लगे हुए बैरिकेड और जगह जगह नोकीली तारें और एक स्टेट के लोगों को अपनी राजधानी तक पहुंचने के लिए जो मुश्किलें पैदा हो रही हैं, उनके लिए हमारा देश कारपोरेट घरानों के हाथ में जाना चाहता है। बीजेपी सरकार है जो, वो हमारे देश को कारपोरेट घराने, जो हमारे किसान है ना, उनको कारपोरेट घरानों के हाथ में देना चाहती है, लेकिन हमें रोका गया है। देखो क्या आज का संविधान क्या है, संविधान है हमारा राइट है कि हम देश की राजधानी में जा सकते हैं, लेकिन क्या कर रही है गवर्नमेंट की, हमें बैरिकेड लगा के इतने इतने बड़े, और वो हमें आगे नहीं जाने दे रहे। क्यों? सरकार डरी हुई है। मुझे ऐसे लग रहा है कि सरकार, जो हमारे किसान लोग हैं ना, चाहते हैं कि सारे कारपोरेट घरानों का इनकी जमीनों पे कब्जा हो जाए। जैसे अबानियों अडानियों को हमारी रेल बेच दी, देश बेच दिया, तेल बेच दिया, हर चीज बेच दी, ये हमारी किसानों की जमीनों को उनके हाथों में देना चाहते हैं। लेकिन पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा है वो किसी कीमत पे भी अपनी जमीनों, जो किसान की जमीन होती है ना, वो उनका पुत्र होता है, तो वो अपनी जमीनें कभी भी किसी को नहीं देंगे, भले उनकी जान की बाजी लग जाए। कल हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका एक बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि हमें किसानों के दिल्ली जाने से कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनके तरीके से आपत्ति है कि किसान किस तरीके से ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ जो जा रहे हैं, इससे आपत्ति है। इस पे क्या कहेंगे आप? किसान का जो ट्रांसपोर्ट का साधन है वो ट्रैक्टर ही है। हमारी तो बस भी ट्रैक्टर है, हमारा तो जहाज भी ट्रैक्टर है, हमारा तो लोगो ही ट्रैक्टर है किसान का जो है। तो हम अपने ट्रैक्टरों के साथ ही जाएंगे ना, हम कोई सरकार की सरकारी बस से मांग के थोड़ा ना दिल्ली कूच करने जाएंगे, हम अपने ट्रैक्टरों पे जाएंगे। और खट्टर साहब जो कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं खट्टर साहब को कहती हूँ, खट्टर साहब, मोदी साहब आपकी कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। आपका तो फर्ज ही नहीं बनता हमारे किसानों को रोकने का। आप क्यों रोक रहे हो? हम दिल्ली जाना चाहते हैं, आप अपने बैरिकेड अपने आप साइड पे करो और हम दिल्ली जाएं। हमें अभी खबर पहले भी लगती रही है कि बहुत सारे किसान नौजवान इंजर्ड हुए हैं, और हरियाणा की जो सीमा है उससे पंजाब की सीमा की तरफ ड्रोन के ज़रिए भी किसानों पे हमले हुए हैं, और लगातार इस तरीके की जो रबड़ बुलेट है उसका भी इस्तेमाल हुआ है, और जो आंसू गैस के गोले हैं उनकी डेट एक्सपायरी हुई, उसके भी बहुत सारे सवाल जो सरकार से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पे क्या पंजाब सरकार का जो स्टैंड है वो क्या है? क्या पंजाब सरकार किसानों के साथ खड़ी है? देखो पंजाब सरकार ने कहीं भी हमारे लोगों को रोका नहीं है, बिल्कुल किसी भी कीमत पे। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई रुकावट आई है। पंजाब से आराम से आए हैं, तो आगे जो बॉर्डर लगाया वो हरियाणा सरकार ने लगाया, तो पंजाब सरकार का तो साथ है। और मुझे नहीं लगता कहीं भी पंजाब सरकार ने कोई रुकावट या कोई बैरिगेटिंग करी है या कुछ भी। और पंजाब सरकार का बयान भी है कि हम किसानों के साथ है। तो बाकी हम अपनी लड़ाई लड़ने आए हैं यहाँ पे। एमएसपी और किसानों की जो लड़ाई अधूरी रह रही थी, उस लड़ाई को पूरा करने है। हमारी लड़ाई सेंटर के साथ है, जो पहले भी थी और अब भी है। हम अपना हक लेके ही वापस जाएंगे। अगर खट्टर साहब इस वहम में है
कि हम उनके बैरिगेड से डरते हैं, हम किसी बैरिगेड से नहीं डरते। हम सारे अपनी जान हथेली पे रख के आए हैं, लेकिन हम जत्थेबंदियों से 1 इंच भी बाहर नहीं होंगे। जैसे वो लोग उधर से गोलीबारी करते हैं, वो सरकार के ऑर्डर से करते हैं, तो हम भी सब जत्थेबंदियों के ऑर्डर से बजे हुए हैं। जो जत्थेबंदियां हमें हुक्म सुनाएंगी, हमें वो सिर मत्थे होगा, क्योंकि सरकार के साथ जो भी बातचीत होती है वो जत्थेबंदियों की होती है, हमारी नहीं होती। तो जत्थेबंदियां हमें जो हुक्म देंगी, हम जत्थेबंदियों के साथ। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि किसानों ने इसको अपनी अनक का मसला बना लिया है, यानी किसानों की अब अना का मसला बन गया कि बॉर्डर तोड़ना ही है। तो अगर किसानों की यहाँ बैठे हुए मांगे पूरी हो जाती हैं, क्या फिर भी किसान बॉर्डर टपके उधर जाएंगे या फिर नहीं? इतना दिमाग खराब नहीं है। ये बाहर जानबूझ के हमारे लिए ये चीजें सरकार के जो लोग हैं, बीजेपी सरकार के लोग हैं, वो ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। इतना दिमाग खराब नहीं है हमारा कि अगर सरकार हमारी बात मान लेगी फिर भी हम जाएंगे। क्यों जाएंगे? सरकार हमारी बात माने, हम खुशी खुशी अपने घरों में जाएंगे। लेकिन अगर सरकार नहीं बात मानती तो जो जत्थेबंदियां हुक्म देंगी 15 मिनट लगेंगे उसके बैरिकेड तोड़ने के लिए। तो आपने सुना, आपने देखा कि किस तरीके से सुबह से हमने आपको बताया कि किसान, जिस तरीके का भरम किसानों के ताल्लुक से बाहर फैलाया जा रहा है कि इनकी अना का मसला बन गया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बहुत सारे किसानों से बात हुई है जिन्होंने लगातार हमें ये बताया है कि अगर हमारी मांगें यहाँ बैठे हुए पूरी हो जाती हैं तो फिर हमें किसी बैरिकेड तोड़ने की और फिर दिल्ली जाने की हमें कोई ज़रूरत हमें बाकी नहीं रहेगी। लेकिन वो किसान जो इस मुल्क की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा किरदार निभाता है, वो किसान कि जब वो अनाज उगाकर यहाँ से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की सरहदों में अपनी ट्रालियों में लेकर जाता है तो फिर किसी सरकार को आपत्ति नहीं होती उसके ट्रैक्टरों से। लेकिन जब वही किसान अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए मुल्क की राजधानी में कूच करता है तो फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि हमें इनके इन ट्रैक्टरों से, इनकी ट्रालियों से आपत्ति है। तो हम मनोहर लाल खट्टर जी से कहना चाहेंगे, अगर आपको ट्रैक्टरों से आपत्ति है तो फिर आप अनाज के ट्रैक्टरों को फिर मंडी में जाते हुए इन साधनों को क्यों, इनसे आपको आपत्ति नहीं है? तो लगातार केंद्र सरकार की जो तानाशाही है इस मुल्क पे जो लगातार जारी है, उसके खिलाफ किसान यहाँ मोर्चा किसानों ने संभाला हुआ है और तमाम किसान लगातार आज चौथे दिन भी यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से खड़े हैं और वो यही चाहते हैं कि जो किसान नेता उनके आगे सरकार से लगातार कांटेक्ट में हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी तरीके से टेबल पे ही यह मसला हल हो जाए। लगातार 3 मीटिंगें पिछले 1 हफ्ते में हो चुकी हैं और अब इतवार को शायद इन तमाम मीटिंगों का निचोड़ निकल जाए। लेकिन ये बात तय है कि अगर किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर किसान हर हाल में दिल्ली कूच कर जाएंगे और ये लगातार किसान इस बात के लिए अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं कि इस बार कोई ढील नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि सरकार कोई किसान मजदूर एकता।